अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं चलता टीवी। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी नई सियासी पार्टी के बानी चेयरमैन के साथ मौजूद हैं जो कि हाल ही में मार्ज़ वजूद में आई है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इनको क्या ज़रूरत पड़ी कि इन्होंने अपनी एक नई सियासी पार्टी बनाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आप अपना नाम और अपनी पार्टी का तारुफ करवाएंगे? जी, मेरा नाम शिराज अल्ताफ़ है जी, और पाकिस्तान फलाही पार्टी के नाम से हमने आज से करीबन दोस्तों ने 10 माह पहले ये पार्टी शुरू की है, जिसका मिशन और मकसद है एक खुशहाल पाकिस्तान सबके लिए, ना कि चंद के लिए। क्योंकि पिछले 72 साल से ये पाकिस्तान खुशहाल तो है, लेकिन ये चंद के लिए है, सब के लिए नहीं है। तो जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है और बहुत ज़्यादा फ़र्क है अमीर और गरीब में, इसे दूर करने के लिए, इसको सबके लिए खुशहाल बनाने के लिए हमने पाकिस्तान फलाही पार्टी शुरू की है। आप ये जो दूसरी पार्टी है PTI की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आप क्या समझते हैं गरीब लोगों के लिए खुशहाली नहीं ला रही? देखें जी, PMLN को आप देख लें, इनको करीबन 30-35 साल हो चले। आपके सामने ही है आज मुल्क का हाल क्या है। पीपल पार्टी को देख लें, यही भुट्टो साहब ने आज से कुछ 40 साल 45 साल पहले बनाई। आप देख लें उन्होंने क्या परफॉर्म किया। इमरान खान साहब के वादे भी आपके सामने हैं, 1 करोड़ नौकरियों के, 50 लाख घरों के, कर्जा मैं नहीं लूँगा IMF से और लोगों को नौकरी दूंगा, एक खुशहाल मुल्क बनाऊंगा, इंसाफ सबके लिए होगा, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होंगे। लेकिन आप देख लें वो आज 20 माह बाद भी इस सब में से 1% भी नहीं कर पाए। उसकी वजह ये है कि जो आसपास उनके अशराफिया बैठी हुई है उनकी काबीना में, ये वही लोग हैं जो पहले पीपल पार्टी में थे, पहले PMLN में थे, और ये हमारी वही जो पाकिस्तान की एलीट है वही सब इसमें शामिल है। इसीलिए ना ही PMLN, ना ही पीपल्स पार्टी, ना ही PTI ये अवाम के दुख का मुदावा कर सकती है। आज 72 साल हो गए और हमारे आपके सामने 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। लोगों के 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। किराने की दुकानों पे उधार बंद हो गया है। लोग अपनी तनख्वाहों में गुजारा नहीं कर सकते। अवाम की तरफ से टैक्स, महंगाई और बेरोज़गारी की भरमार है। और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि घबराना नहीं। मैंने 2007 में करीबन 1 साल काम किया था इनके साथ। इनके साथ? इमरान खान साहब के साथ। यहाँ लाहौर में इनका ऑफिस होता था और महीने में ये 2 बार आया करते थे, और मुझे तभी अंदाज़ा हो गया था कि नहीं, ये खुद एलीट की प्रोडक्ट हैं और ये अवाम जो हमारी आम आदमी है उनके दुख का मुदावा नहीं कर सकेंगे। और आप देख लें जो उन्होंने अपनी टीम सेलेक्ट की है और जो उनके इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारी आवाम की मुश्किलात को हल नहीं कर सके और नहीं कर सकेंगे। हल मेरी नज़र में यही है कि जब तक आवाम में से लोग आगे नहीं आएंगे, वर्किंग क्लास में से आगे नहीं आएंगे, नौजवानों में से आगे नहीं आएंगे, तालिब इल्मों में से आगे नहीं आएंगे, असातिज़ा में से आगे नहीं आएंगे, टीचर्स में से आगे नहीं आएंगे, तब तक इस मुल्क के मसाइल आवाम पिसती रहेगी, अशराफिया रूल करती रहेगी। और यही आपके जो इलेक्टेबल्स हैं ये मुख्तलिफ पार्टियों में घूम के बनाते रहेंगे हुकूमत, और आवाम का बुरा हाल होता रहेगा। नहीं, आप इतनी बड़ी बड़ी जो पार्टीज हैं PMLN और PTI जिन्होंने करोड़ों की तादाद में वोट लिए हैं, आप इनका मुकाबला किस तरह कर पाएंगे? हम सर इसका मुकाबला ऐसे ही करेंगे। हमारा जोर है टीम बिल्डिंग के ऊपर। हमें करीबन 2 लाख के करीब ऐसे लोग चाहिए मुख्तलिफ तबकात से, जो न सिर्फ सेनेट, पार्लियामेंट और आपकी सूबाई असम्बली में पहुँचें, बल्कि यूनियन काउंसिल और वार्ड लेवल पे भी आवाम के मसाइल हल कर सकें। क्योंकि आप देखें पार्लियामेंट में, सेनेट में तो हर 3 साल 5 साल बाद लोग पहुंचते हैं, आवाम के मसाइल तो 72 साल बाद भी वही हैं। तो इस सियासी निज़ाम को, इस मौशी निज़ाम को, इस साम्राज्य निज़ाम को चेंज करने के लिए हम करीबन 2 लाख लोगों की अगले 10-15 साल में एक टीम बनाना चाहते हैं, जो ना सिर्फ ऊपर वाली सतह पे बल्कि निचली सतह पे जहाँ मसाइल हैं। देखिए, आपकी जब तक हर यूनियन काउंसिल में पार्क नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, कॉलेज नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं होगा, यूनिवर्सिटी नहीं होगी, निज़ाम तालीम एक नहीं होगा, सेहत का निज़ाम एक नहीं होगा, इंसाफ का निज़ाम एक नहीं होगा, इलेक्शन एक आम पढ़ा लिखा शरीफ आदमी लड़के आगे नहीं आ सकेगा, तब तक ये होता रहेगा। हम इस प्लान के तहत काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह में कामयाब करें। आप हमारे इस चैनल के थ्रू पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि इन पार्टीज़ को तो आपने ट्राई कर लिया, किसी को 3 बार, किसी को 4 बार, और इस बराए नाम तब्दीली को भी ट्राई कर लिया। तो दूसरों पे डिपेंड करने और दूसरों से उम्मीद लगाने की बजाय आप खुद आगे आएँ। आप में किस चीज़ की कमी है? पाकिस्तानी बड़े ज़हीन और मेहनती लोग हैं, सिर्फ खुद पे इन्हिसार करें और अपने अंदर एतमाद की बुनियाद पे आगे आएँ। इंशाअल्लाह आप लोग असम्बलियों में पहुँचेंगे,
تبھی مسائل حل ہوں گے. پاکستان فلاحی پارٹی جس کا مشن ایک خوشحال پاکستان سب کے لیے آپ کو دعوت دیتی ہے کہ اس میں کلیکٹیو لیڈرشپ کے تحت, یہ نہیں کہ یہاں کو ون مین ہے جو وہ کہے گا وہ حدیث ہوگی, نہیں, ایک کلیکٹیو لیڈرشپ کے تحت کام کریں اس ملک کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان فلاحی پارٹی کے بانی چیئرمین جو کہ اپنے پارٹی کے بارے میں بتا رہے تھے. اسی کے ساتھ ناظرین آپ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.